बैठे बैठे बोलिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ का हर नागरिक डेवलप, हर नागरिक डेवलप पर कैपिटा अगर इनकम बढ़ जाए तो फिर से ये देश सोने की चिड़िया बन सकती है ना? तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए आपके सरकारों के पास कोई योजना है? कोई विशेष नहीं है। चाह के भी नहीं कर सकता, नौकरी दे नहीं सकता क्योंकि उतना नौकरी क्रिएट कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों है, इसको एक बहुत बड़ा चीज सवाल समझना है अपने को। आज जॉब घटता जा रहा है, आज महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई कहाँ पे है? सबसे पहले महंगाई की ओर बढ़ते हैं। पहला चीज महंगाई की ओर अगर बढ़ते हैं तो 1940 में एक परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए 4 रुपये की जरूरत थी। 1960 में उसी परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए 40 रुपये की जरूरत थी। 1980 में उसी परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए 400 रुपये की जरूरत थी। सन 2000 आते आते उसी परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए 4000 रुपये की जरूरत थी। 2020 में उसी परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए 40,000 रुपये की जरूरत थी। 2040 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और यहाँ पे गुजारे लायक जिंदगी जीने के लिए आपको 4 लाख रुपए की जरूरत है। तो सवाल नंबर 1, इस महंगाई का आपके पास क्या जवाब है? यहाँ स्थिति तो ये है कि अभी अगर हम बढ़ के 4 लाख भी आ जाए तो उस समय तक आते आते अगले 15 साल में बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे तो उनकी इनकम 0 हो जाएगी। सही बात है? या आप काम करने लायक नहीं रहेंगे तो आपकी इनकम 0 हो जाएगी। सही है गलत है? लेकिन ये महंगाई तो बढ़ती रहेगी। आप काम करिए मत करिए, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आपकी इनकम आएगी या नहीं आएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जी तो महंगा होता रहेगा, दूध तो महंगा होता रहेगा, है ना, रेंट तो महंगा होता रहेगा, वो सारी महंगाई होती रहेगी। तो हम कहाँ पे होंगे ये अपने को सोचना है। दूसरा, बीमारियां बढ़ रही है। आज लाइफस्टाइल डिजीज से लगभग हर परिवार पीड़ित है। एम आई राइट कह रहा हूँ? राइट। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों से लगभग हर परिवार जूझ रहा है और एक भी परिवार छूटा नहीं। इस बीमारियों का जवाब क्या है हमारे पास? कैसे हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं जबकि हमारे खाने से पोषक तत्व गायब है। हमारी थाली में पोषक तत्व है ही नहीं। विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन गायब है हमारे थाली से, है गायब जी। आप जो दाल खा रहे हैं उसमें प्रोटीन गायब है, आप जो सब्जियां खा रहे हैं उसमें विटामिन गायब है, आप जो फल खा रहे हैं उसमें विटामिन और मिनरल्स गायब है, आप जो सूखे मेवे खा रहे हैं उसमें से मिनरल्स गायब है। कैसे स्वस्थ रहिएगा? हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए 7 चीज़ों की आवश्यकता है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। 7 चीज़, जिसमें से हम क्या खाते हैं? पानी खाते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं और तेल आता है साथ साथ। बस ये 3 चीज, वाटर, कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर गायब है तो हम बीमार हो रहे हैं। इस बीमारी का जवाब क्या है अपने पास? ठीक है, अब आते हैं बेरोजगारी की ओर। आपको पता है ये इतना बड़ा समस्या है कि आगे चल के कोड़ बन जाएगा। आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पे हर दिन 69,000 बच्चे जन्म लेते हैं। हर दिन कितना? 69,000 बच्चे हर दिन जन्म लेते हैं। अब उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा तो अगले 10-15 सालों में, अगले 20 सालों में हम लोग 200 करोड़ के आंकड़ों को पार कर जाएंगे। 69,000 जन्म लेते हैं, उसमें से हो सकता है कि 5-6 हजार मरते भी होंगे, 10,000 मान लीजिए। फिर भी हर दिन लगभग 50,000 लोग बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बर्थ रेशियो और डेथ रेशियो को देखिएगा तो 20,000 भी मान ले तो भी 50,000 का इंक्रीमेंट हर दिन हो रहा है। तो बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। उस हिसाब से जॉब नहीं आ रहा, जॉब घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि इनके पास काम नहीं, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सबको काम दे पाए। या यूँ कह ले कि हम लोग की जो पढ़ाई है ना वो उस काबिल नहीं हुआ। इस मामले में आप मुस्लिम समाज को देखिए तो कुरान में एक चीज़ लिखा हुआ है कि हर हाथ हुनरमंद हो। अपने यहाँ वो नहीं है। अपने यहाँ 10 लोग, एक कमाने वाला 10 और खाने वाला। समझ में आ रहा है?
एक कमाने वाला 5 खाने वाला। लेकिन वहां पे क्या है, जितना है सब कमा रहा है, हर हाथ हुनरमंद। आप पैसा कब कमाएंगे? जब आपके अंदर कोई हुनर होगा, मतलब आपके अंदर कोई स्किल होगा। तो स्किल होना बहुत जरूरी है। हम किसको मान रहे हैं नौकरी? पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगे वही, उसी को हम सफलता मान रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, नौकरी से ज़्यादा पैसा लोग बाहर बैठ के कमा रहे हैं। कई भूंजा वाला इतना कमा रहा है जो नौकरी वाला सोच नहीं सकता है। कंकड़बाग चौराहे पे एक लिट्टी वाला इतना कमाता है कि एक नौकरी वाला सोच ही नहीं सकता। दोपहर के 3 बजे से जो शुरू होता है, रात के 9 बजे तक लाइन लगी होती है। मतलब डेली का भी प्रैक्टिस होगा उसका, तो कितना भी खराब से खराब प्रैक्टिस होगा तो 60 से 70 हज़ार का डेली का प्रैक्टिस होगा मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। सोच लीजिए डेली का प्रैक्टिस फुटपाथ पे 1 लाख का है। कोई नौकरी करना शुरू कर दे तो आप उस काम में टॉप पे जा सकते हैं। मंजीत सर यही बात बोलते हैं कि आप जो भी काम करिए पूरी दिल लगा के करिए। अपने यहाँ तो कहानी ये है कि हम प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से हो गया तो ना उधर जिंदगी बैलेंस है नहीं इधर। ये कहने का मतलब ये है कि हमारा प्यार ये काम है, लेकिन हम ये कर रहे हैं तो कहीं मजा आ नहीं रहा है। जिस काम से प्यार था वो काम हमको मिला नहीं, और जो मिला उससे हमको प्यार ही नहीं। तो जैसे तैसे जिंदगी चल रहा है, इसी तरीके से हम जीवन को काट रहे हैं जैसे ना। तो सफलता का एकमात्र कारण ये है सर कि आपको उस काम से प्यार करना पड़ेगा। या तो उस काम से प्यार कर लीजिए जो आपको मिला, या जो जिससे प्यार करते उस काम को करना चाहिए। यही मात्र रास्ता है। तो आइए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। जॉब घट रहा है, और एआई के आने से आपको पता है कि एआई के आने से और भी नौकरियां घट रही है। अभी पीछे 45,000 लोगों को एक दिन में कंपनी ने छाटा। अभी 3 दिन पहले, 3 से 5 दिन पहले 45,000 लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों से, IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से निकाला गया। किसकी वजह से? एआई की वजह से। अब ये जो छटनी हो रहा है, अच्छा 10-20 हज़ार रुपये कमाने वालों को अगर छाट दिया जाए तो कहीं दूसरी जगह वो कमा लेगा, अगले दिन से वो कमा लेगा। लेकिन जो 3-4 लाख रुपए कमा रहा है उसको अगले दिन नौकरी मिलेगा? 3-4 लाख तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? ये छटनी सिर्फ उन जगहों पे नहीं है, हर जगहों पे है। और रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, पॉपुलेशन। सिंपल सा रीजन है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या बना रहा है? शिक्षाविद बना रहा है, लेकिन पैसा कमाना नहीं सिखा रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं कमर्शियलाइज्ड होना चाहिए, जिस ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो हुनरमंद होना चाहिए, और वो है नहीं हम लोग। तो इस जॉब का जवाब क्या है आपके पास? कोई जवाब नहीं। ठीक है। अब जब ये नहीं है तो लास्ट चीज़ों पे आते हैं। जिंदगी हमें मौका दे तो 2 ऑप्शन है अपने पास। जिंदगी हमें मौका दे तो हम किस काम को करना पसंद करेंगे? उन कामों को कि जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, या उन कामों को कि जब हम काम करना बंद कर दें तो भी हमारे पास पैसा आता है? दूसरे को ही सर, जी, तो भी पैसा है, तो भी पैसा आता रहे, बढ़ के आता रहे, है ना? तो वो कौन सा काम है, इसको हमें समझने की जरूरत है। वो पैसिव इनकम है, और पैसिव इनकम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो 2-3 जगहों से आ सकता है। आपके पास 5-10 करोड़ रुपया है, बैंक में डाल दीजिए, वो 10 करोड़ रुपया आपके लिए काम करेगा ना? हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, मिलेगा सर? या 5-10 करोड़ रुपया एक बड़ा सा बिल्डिंग बना दीजिए, उसको रेंट पे लगा दीजिए। आप काम कर रहे हैं कि आपका पैसा काम कर रहा है? पैसा। वो रेंट हर महीने मिलेगा, वो पैसे भी इनकम आता रहेगा। या नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए, आरसीएम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे भी आपको पैसे भी इनकम आएगा। कैसे आएगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। पैसिव और एक्टिव इनकम में अंतर को समझते हैं। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2026।
2026 में एक आदमी नौकरी को ज्वाइन किया, कितना घंटा काम करेगा इस नौकरी में? 8 घंटे 8 घंटा। एक आदमी बिजनेस को शुरू किया, कितना घंटा काम करेगा? 10 घंटे 10 से 12 घंटा। जी। ठीक है। एक आदमी प्रोफेशनल वर्क शुरू किया, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, टीचर हो गए, कितना घंटा काम करेंगे? ये भी 8 से 10 घंटा, जी। है ना? 2026 में। 2036 में ये कितना घंटा काम कर रहे होंगे? उतना ही सर। 8 घंटा, ये 10 से 12 घंटा और ये 8 से 10 घंटा, यही खुल रहा होगा। 2056 में ये कितना घंटा काम कर रहे होंगे? उतना ही सर। 8 घंटा, 10 से 12 घंटा, 8 से 10 घंटा। क्लियर है? 2076 में ये कितना घंटा काम कर रहे होंगे? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, जी। क्योंकि करने लायक नहीं बचेंगे। ये दुकानदार अपने दुकान को खोलने लायक बचेंगे? नो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब पेशेंट देखने लायक बचेंगे? नो। रांची में एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए जो RNC हाँ दिमाग के सी हाँ 1500 रुपये की फीस और 6 महीना बाद उनका नंबर मिलता था। मतलब अगर आज आप फोन करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो आपका नंबर कब मिलेगा? 6 महीना बाद। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। आज उनकी कितनी कमाई हो रही है? 0 से। कितना पेशेंट देख रहे हो? क्यों है ही नहीं। एक्टिव इनकम है ये सब के सब। आप एक बहुत अच्छा टीचर है, खान सर मानिए कि बहुत अच्छे टीचर हैं, एक क्लास के 1 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है, 20 साल बाद, 40 साल बाद वो कितना रुपए ले पाएंगे एक क्लास में? 0 सर 40 साल बाद वो बचेंगे 20 लाख बचेंगे नहीं कि पढ़ा पाए, तो उनकी इनकम 0 हो जाएगी। अच्छा, हम उस लेवल तक सोचते ही नहीं है। हमको लगता है अच्छा 40 साल में तो हम ये खड़ा कर लेंगे, वो खड़ा कर लेंगे, लेकिन आप बताइए अगले 40 मिनट बाद हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी है? नहीं। किसी की गारंटी नहीं। 2025 में एक एरोप्लेन अहमदाबाद से उड़ा लंदन जाने के लिए, अगले 8 घंटे बाद वो लंदन में होता, सब अपने सपनों की दुनिया में होते, लेकिन अगले 6 मिनट बाद क्या हुआ? वो खत्म हो क्रैश हो गया और 250 लोग मारे गए। 250 लोग। विजय रूपानी भी उसमें थे, मंत्री वहाँ के। ये सब के सब मारे गए। किन्हीं को नहीं पता था साहब कि अगले 6 मिनट बाद क्या होने वाला उनके साथ, लेकिन ये हुआ। अच्छा, वो तो फ्लाइट में बैठे थे, लेकिन आप सोचिए जिस नर्सिंग होम पे गिरा, वो नर्सिंग होम के ये में गिरा ना, मेडिकल कॉलेज था, हाँ, हॉस्टल हॉस्टल पे गिरा। उन बच्चों का क्या कसूर था? तो वो तो फ्लाइट पे नहीं बैठे थे फिर वो क्यों मारे गए? तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं, अभी हैं अभी नहीं रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। या तो एक्टिव इनकम ले ले या पैसिव इनकम की ओर बढ़े। पैसे का सिंपल सा फॉर्मूला है सर, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार और मैं बता रहा हूँ। पैसे का सिंपल फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू मनी। मोर वर्क मोर मनी, नो वर्क नो मनी। नो मनी। एक आदमी अगर 1 घंटा काम करके 1000 रुपये कमाता है, तो 10,000 कमाने के लिए उसको कितना घंटा काम करना पड़ता है? 10 घंटा। 20,000 कमाने के लिए, 25,000 कमाने के लिए 25वां घंटा कहाँ से लाइएगा? आपको पता है दुनिया के जितने अमीर लोग हैं उनके पास 25वें घंटे की इनकम जी। उन सब के पास 25वें घंटे की इनकम कहाँ से आया? उन्होंने काम करने वालों का टीम बनाया। क्या बनाया? काम करने वाले का टीम। उन्होंने टीम बनाया, काम करने वालों का टीम बनाया। आप कितना अच्छे से काम करते हैं, उससे आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। आपके टीम में आपके जैसा या आपके से अच्छा काम करने वाला कितना लोग हैं, उससे आपके जीवन में बड़ी सफलता है। धीरू भाई अंबानी मामूली साहब मैट्रिक पास थे, लेकिन उनके टीम में दुनिया के सारे क्रीम ब्रेन उनके टीम में थे। IIT का टॉपर कहाँ था? रिलायंस में। IIM का टॉपर कहाँ है? रिलायंस में। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजों को देख लीजिए, उन सब के टॉपर को अंबानी ने खरीद लिया।
आ जाओ, तुम्हारा दिमाग कितने में बिकेगा? 10 लाख में। हम तुमको 15 लाख देंगे, आओ काम करो। क्या हुआ? अंबानी चले गए, लेकिन अभी भी साम्राज्य कायम है, साम्राज्य बढ़ रहा है, ये घट रहा है? बढ़ रहा है। बहुत बड़ा। समझ में आ रहा है? आरसीएम यही मौका हमको देती है। अच्छा, अंबानी वाला काम करने के लिए हमको पूंजी लगाना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्वालिटी देखना पड़ेगा, इतने सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन उसी काम को आरसीएम बोल रही है कि फैक्ट्री आपको नहीं लगाना, फैक्ट्री कंपनी लगा के बैठी है। पूंजी आपको नहीं लगाना, पूंजी कंपनी लगा के बैठी है। शोरूम आपको नहीं खोलना, कंपनी शोरूम खोल के बैठी है। ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं देखना, कंपनी करके बैठी है। आपको लाइसेंस नहीं लेना, पूरे भारत का लाइसेंस कंपनी लेके बैठी है। जितनी भी लाइबिलिटीज है सब कंपनी लेके बैठी है। आपको सिर्फ एसेट्स दे रही है। एसेट्स क्या दे रही है? कंपनी बोले बस एक काम आपको करना है, वो है मार्केटिंग, प्रचार। यूज करें, अच्छा लगे तो इसको प्रमोट करें। क्या होगा? हमने 2026 में ज्वाइन किया और पहला महीना प्रोडक्टों को यूज करने में बिता दिया। अगले महीने से हम डेली एक आदमी से बात करना शुरू किए। कितना? डेली सिर्फ एक आदमी से बातें करिए, और एक आदमी को उन प्रोडक्टों के बारे में बताइए जो आपको अच्छा लगा। एक आदमी को बताने में कितना समय जाएगा? 1 घंटा। 1 घंटा है आप लोग के पास? हाँ या ना? 1 घंटा है? यस। सर, उस 1 घंटे की पावर को समझिएगा। अगर आपने उस 1 घंटे को देना शुरू कर दिया, क्या होगा? हम डेली अगर 1 घंटा भी दे रहे हैं तो 30 दिनों में 30 घंटा देंगे। यस। 30 लोगों को बताएंगे। यस। 30 लोगों को किसी काम के लिए बोला जाए तो कितने लोग उस काम को करने के लिए तैयार होंगे? 5 से 10 लोग। 2-3? 5 से 10। हम कहते एक होगा कि नहीं होगा? एक में शक है? एक होगा? एक भी हुआ सर, हम कहते हैं छोड़िए 1 महीने, हम तो कहते हैं 3 महीने में भी हम अपनी तरह एक आदमी को तैयार कर ले तो भी क्या होगा? 3 महीने में एक, 6ठा महीने में, 9वें महीने में, 12वें महीने में 8, 15वें महीने में 16। ये जो गुणात्मकता होता है ना, ये दुनिया के किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं होता। 18वें महीने में 32, 21वें महीने में 64, 24वें महीने में 128, 27वें महीने में 256, 30वें महीने में 512, 33वें महीने में 1000, 36वें महीने में 2000 लोगों की टीम बन जाएगी। 3 सालों में हम 2000 लोगों की टीम तैयार कर लेंगे। अब आप सोचिए, पहले दिन आप 1 घंटा काम करते थे तो आपके लिए 1 ही घंटा काम हो रहा था जी। 3 साल बाद आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ? अब आप वही 1 घंटा काम कर रहे हैं तो आपके लिए 2000 घंटा काम हो रहा है। यस। उसी 1 घंटे में अब आपको 2000 घंटे वाली इनकम मिलेगी। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी पावर है। अभी मैं 1 घंटा काम कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी टीम में आज कम से कम भी तो 10,000 एक्टिव लोग, 10,000 लोग अगर एक प्लान भी दिखाएंगे तो अभी आज के डेट में मेरे लिए कितना घंटा काम हो रहा है? 10,000। 10,000 घंटा। इसी वजह से मेरे पास इनकम भी 10,000 घंटे वाली। क्लियर है? ये टाइम मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, हम समय को कमा रहे हैं, समय हम अपने नीचे तैयार कर रहे हैं। और ये 2000 लोगों की टीम हमारी 3 साल में बन गई। अब ये 2000 लोग मिलके सिर्फ अपने जरूरत की सिर्फ सामान कर दे और डेली एक आदमी को बताए और सिर्फ 5 ज्वाइनिंग भी करवाए, मतलब 10,000 का भी बिजनेस 1 महीने में लाए, तो आप सोचिए टर्नओवर कितना होगा? 2000 गुना 10,000, 2 करोड़ का टर्नओवर होगा। और 2 करोड़ का टर्नओवर होगा तो आप मेरे लेवल पे रहेंगे, रूबी के लेवल पे। कम से कम 1 महीने की इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर आ रहा है। वाह। आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके बाद क्या होगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या होगा? आप इमेजिन कीजिए, अभी मैं काम करने लायक ना रहूं या मैं इस दुनिया में ना रहूं तो क्या होगा मेरे साथ?
पता है क्या होगा? मेरा टर्नओवर मेरी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा आईडी ही मेरा नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, और मेरी नॉमिनी को आरसीएम का आर भी नहीं आता है ना, तो भी अगले महीने उसके घर में 3 लाख रुपए आएगा। दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम। उसको आर भी नहीं आता तो भी अगले महीने सेम अमाउंट ट्रांसफर होगा, उससे बढ़ के आएगा। ये सिस्टम के सबसे खूबसूरत पहलू है, क्योंकि मैं खत्म होऊंगा, मेरी टीम के जो लोग हैं, सुशील सर हैं, संतोष सर हैं, विश्वरंजन सर हैं, उमेश सर हैं, क्या ये लोग खरीदारी करना बंद कर देंगे? इनके जैसे जैसे 10,000 लोग हैं हमारी टीम, वो लोग खरीदारी करना बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे क्या? जब वो बंद नहीं होगा तो हमारा टर्नओवर ऑटोमेटिक चालू रहेगा। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी पावर है। और यही अभी देखिए आप, अभी रत्नेश जैन जी 2 साल पहले डेथ की, कोर लीडर थे, एक लीडर है रत्नेश जैन, बड़े लीडर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी, वो इस दुनिया से चले गए। उनके मरने के बाद उनका बिजनेस उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हुआ, सुभाष जैन। यूट्यूब पे सुनिए ना सुभाष जैन, आज हर महीने की इनकम उनकी 7-8 लाख रुपए से ऊपर की आ है। परिवार का मुखिया जब तक रहता है तब तक चीजें सब कुछ ठीक रहता है साहब। परिवार का मुखिया जिस वक्त चला जाता है ना, उस वक्त परिवार कैसा रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ना ये आज हम कितने बड़े हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कल भी हम बड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बदलाव प्रकृति का नियम है और इस बदलाव को समझने की जरूरत है। तो ये सुरक्षा हमें देता है ये सिस्टम। ये देखिए, मैं जो बार बार बातें करता हूँ, मेरे दादाजी किसान थे, परदादाजी किसान थे, 0 से शुरू हुए 0 पे जाके खत्म हो गए। ये मेरे दादाजी नौकरी करते थे, ये भी 0 से शुरू हुए 0 पे जाके खत्म हो गए। ये मेरे पिताजी नौकरी करते थे, ये भी 0 से शुरू हुए 0 पे जाके खत्म हो गए। 3 पीढ़ियों के मेहनत करने के बाद भी 0 है। 3 पीढ़ियों ने मेहनत किया, हमारे हाथ में क्या है? 0। हमें भी वापस उसी स्ट्रगल को करना पड़ा। अगर मैं भी नौकरी करता तो मेरा बेटा कहाँ से शुरू होता है? 0 से। मैं नौकरी करके गवर्नमेंट की सबसे अच्छी नौकरी ले लेता, आईएएस बन जाता, मेरा बेटा भी आईएएस बन जाता, इस बात की गारंटी है? 9 से। मैं इंजीनियर बन जाता, मेरा बेटा भी इंजीनियर बन जाएगा, इस बात की गारंटी है? नहीं है। लेकिन आरसीएम का मैं रूबी हूँ, मेरे बाद मेरा नॉमिनी रूबी बनेगा, इस बात की 100% गारंटी। वाह। और रूबी से ही शुरू करेगा, ये इस बात की गारंटी। फिर वापिस उसी स्ट्रगल में नहीं आएगा वो। स्ट्रगल जितना करना था मैंने कर लिया। इस मसौड़ी में गांव जाके प्लान दिखा लिया मैंने। अब मेरा नॉमिनी जब खड़ा होगा इस मसौड़ी में, तो गांव जाके प्लान दिखाने के लिए नहीं आएगा। यहाँ तो हॉल बुक होगा, विश्वरंजन सर को बोलेगा कि सर एक हॉल बुक कीजिए हमारे, वो खड़ा होगा और बोलेगा मैं 2nd जनरेशन ऑफ आरसीएम समरेश कुमार का बेटा हूँ, और खड़ा होगा, नीचे लोग तालियां बजा रहे होंगे। उसकी शुरुआत ही होगी 3 लाख से कम से कम। अभी भी कुछ हो गया तो क्या ये सुरक्षा दूसरी किसी भी जगह पे है? नो। आप कितने भी काबिल बन जाइए, आपकी काबिलियत की वजह से आपका बेटा भी काबिल हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। नहीं है। सही बात है? यस सर। नहीं हो सकता, यहाँ पे ये है, संभव है। क्लियर है? यस। तो ये है पावर इस सिस्टम का। अब सवाल आता है कि जब इतना बड़ा कुछ है, अच्छा यही नहीं है, आप सोचिए कि ये करने में 2000 करने में, 5000 करने में, 10,000 का टीम तैयार करने में, 1 लाख लोगों का टीम तैयार करने में आपको 10 साल लग गया। 1-1 घंटा दीजिए, 10 साल लग गया। 1 लाख का टीम छोड़िए, 10,000 का ही टीम खड़ा करने में 10 साल लग गया। अब ये 10,000 लोग 20,000 का बिजनेस करेगा तो 200 करोड़ का टर्नओवर होगा साहब। अब स्टार्ट है मैं। कितना? 200 करोड़। 200 करोड़ का। आप अपने जीवन से आरसीएम को हटा दीजिए, क्या कभी 200 करोड़ का सोच भी बना सकते हैं आप? नो। ये मौका दे रहा है। अब आप सोचिएगा सर इतना आदमी आएगा कहां से? तो भारत में आज लोगों की कमी है क्या? नो। कितने लोग हैं? 145 करोड़ की आबादी है। आज एक 69,000 और आ रहे हैं। 69 में कितना आ गया होगा? 30-35 हजार आ गया होगा। 30-35 हजार और आ जाएगा।